ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। जी हाँ, जून 2024 क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। ओके, अटैचमेंट इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनियादारी के चक्कर में आप अपने पर्पस को, अपने मिशन को, अपने गोल को ना भूल जाइए। ठीक है, आपका जो मिशन है, आपका गोल है। अब देखिए, कोई एक स्टूडेंट है, उसके लिए उसका गोल क्या है? उसकी पढ़ाई। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आपका गोल है। एक हाउसवाइफ है तो उसकी फैमिली उसका गोल है। कोई टीचर है तो उसका क्लासरूम, उसका जिसके स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन है, जो भी है, वट एवर। सिमिलरली एवरीबडी हैज़ अ रोल, हैज़ अ पर्पस। तो अपने पर्पस को मत भूल जाइए। ये एंजल्स आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। चलिए अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। पहले ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। आई थिंक इट्स अबाउट हैप्पीनेस, कंप्लीट बीइंग हैप्पी। और ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आ रही है। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। हो सकता है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं लव लाइफ को लेके फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। अनरिक्वाइटेड लव, डिसेप्शन, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन है। ओके, सो कुछ कनेक्शंस मुझे ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे ख़राब हुए हैं इन द पास्ट, या ऐसा कुछ हुआ है। किसी ने मास्क पहना हुआ था, ठीक है, वो निकल चुका है। नाउ इट्स लाइक यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट। या हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं पर वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए स्कॉर्पियो थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपके रिलेशनशिप के बारे में। सो आई थिंक इट्स अबाउट क्लैरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं मुझे इट्स लाइक यू वांट स्टेबिलिटी, या अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या एनर्जी फ्लो है, या आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई वापस आ जाए या चीज़ें ठीक हो जाएं। और मे बी इट्स अबाउट कि आप रिलेशनशिप में अपनी तरफ से लाइक यू वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। हैप्पी वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर टेकिंग टाइम, और हो सकता है कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट लाइक गेटिंग टुगेदर, टॉकिंग, मैनिफेस्टिंग, क्योंकि सोलमेट है। दिस इज़ योर सोलमेट। एंजल्स कह रहे हैं येस दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, तो वो एक हैप्पीनेस का भी कार्ड हो सकता है कि येस आप यू आर गेटिंग बैक टुगेदर, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है। और हो सकता है कि आपके पर्सन टाइम ले रहे थे, दे वर थिंकिंग। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज़ लाइक मैरिड। ये एक सेकंड स्टोरी है कि ये पर्सन जो है वो मैरिड है, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं और स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये फंसे हुए लूप में। तभी डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है, तभी अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। ये सेकंड स्टोरी है, ठीक है, जो लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। पर शायद आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है। और लेकिन मेक श्योर दैट यू हैव टू गिव इट अ लिटल टाइम। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद सोलमेट। और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आ सकती है धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में जो आप चाह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की। या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं
हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन खुद आए, खुद बात करे, और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। हम करियर की अगर बात करें कि करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग समथिंग एंड इट्स ऑल्सो अबाउट मनी थिंग एंड ऑल दैट, स्टार्टिंग अप अ वेंचर, ये कुछ सेटअप कर रहे हैं। सो जून मंथ में मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन। हो सकता है बात बन सकती है आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, आफ्टर ऑल दैट ट्रायल्स, या कुछ भी हो सकता है। काम पक्का हो सकता है, बात बन सकती है, और मे बी समथिंग टू सेलिब्रेट, कि किसी कोई विक्ट्री, सक्सेस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव पार्टनरशिप को लेके अच्छा टाइम है, और आप ग्रो कर सकते हैं, आप कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। अगर जून मंथ की बात करें तो आई थिंक स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, और व्हाट एल्स, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, पेशेंस रखिए। एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली सोच समझ के आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पहला कार्ड है पेशेंस का। विद पेशेंस यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। और बट ऐसा ना हो कि आप यूज टू हो जाए एंड स्टेप फॉरवर्ड ही ना करें। नो, एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ी पेशेंस रखिए और ट्रस्ट द प्रोसेस, कि वो उस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, आपका जो पर्पस है, आपका जो गोल है लाइफ में, डोंट निगलेक्ट सर्टन थिंग्स। आपको बाबा की तरफ से स्पेशली मैसेज आया था कि चीज़ों को निगलेक्ट मत कीजिए, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो स्टेप फॉरवर्ड कीजिए फुल फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये कुछ मैसेज बता रहे हैं आपके लिए। एंड लास्टली, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन जून मंथ में, what you need to work upon। सर्विस, अगेन वही वाला कार्ड आया है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपका ऐसा कोई काम है, आई टोल्ड यू, कि जहाँ आप इट्स लाइक सर्विस, सर्विंग टू गॉड, सर्विंग ह्यूमैनिटी। ठीक है, कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे, और ऐसा करना चाहिए आपको, बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा। अब चाहे वो फैमिली क्यों ना हो, कहते ना कि हर चीज़ फैमिली से स्टार्ट होती है, आपकी सराउंडिंग से। तो फैमिली से क्लोज कौन हो सकता है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने सबके लिए व्हाट आर यू डूइंग। आपकी जो ड्यूटीज़ है, कहीं आप उनको इग्नोर तो नहीं कर रहे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।